हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये ऑर्डर ऑफ द डे है और ये कारोबारी हलकों में ये ट्रांजैक्शन जो है मामूल की बात है। जो उसकी कई वजूहत हैं कि होर्डिंग्स होती हैं या स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में ऑफ द बुक्स बेचे जाते हैं या वट एवर। गवर्नमेंट को हमेशा से डॉलर्स की जरूरत होती है और ये पहले एक दफा 91 या 92 के अंदर ये बना था ये कानून। फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में आके इसको मजीद इसमें जो एम्बेलिश किया गया इस कानून में कि आप पैर से पैसा मंगवा सकते हैं डॉलर्स में। चुनांचे लोग इसे इस्तेमाल करते रहे। इसको आगे खत्म किया सागडार ने 2016 या 2017 में। अब ये कि आया है कि जो फैमिली इक़्तिदार में उसको भी इस प्रैक्टिस में पढ़ना चाहिए। जाहिर है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कि बिल्कुल जेब नहीं देता कि आप फैमिली इक़्तिदार में हो तो वो जो कारोबारियों को फैसिलिटीज हासिल होती हैं वो जाके इक़्तिदार में रहने वाली फैमिली जो है वो निकाले। लेकिन जो ये केसेस हैं, ये केसेस तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि या 22 माह हो गए 24 माह हो गए जब से ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं। फिर ऐसा ऐसा नैब के अंदर केस बने और फिर FIA ने अपने केस रजिस्टर कराए। हुकूमत इमरान खान साहब की थी। अगर इमरान खान साहब के पास ये फैसिलिटी है तो अपने केसेस खत्म करा सकते हैं जावेद इकबाल के जरिए और अपने केसेस को वीडियो दिखाई करा सकते हैं और दूसरों के बारे में वो वन साइड बनाएंगे। तो जाहिर है कि इसके ऊपर कोई भी राय जो है ये कहना कि उनके केसेस को उस तरह लिया जाएगा दयानतदारी के ऊपर। टीटीए तो इमरान खान साहब की टीटीए ममनुआ फंडिंग में किस किस के नाम पे नहीं हुई? कामरान वो बेचारा मेरे ख्याल में टी बॉय है, ताहिर उनका टेलीफोन ऑपरेटर है, अरशद उनके अकाउंटेंट है, अजहर तारिक को तभी FIA ने शायद FIR भी काट ली है या उसके खिलाफ कोई पर्चा हो गया, वो उनके अकाउंट इंचार्ज थे। मुझे बताएं कि जब ये काम जो वोट की है उसके अंदर तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। अब ये कहना है जी कि आपने केस को आज तक अदालत ने कहा क्या है, उसे क्या आपने अभी तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की। अब इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है, इसमें पिछले 4 महीने के इक़्तिदार का क्या कसूर है? हम कह रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार में आ गए हैं। सर शहजाद ने इतना जबरदस्त पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा है कि फर्द जुर्म लगने के करीब था केस, लेकिन वहां तक नौबत ही नहीं आई पहुंचने में क्योंकि इन लोगों की हुकूमत आ गई और उसके बाद वो सारा मामला रुक गया और एकदम से हम देखते बरी हो जाते। ये जलसों की तकरीरें मैं नवंबर में सुन चुका हूँ, दिसंबर में सुन चुका हूँ। ये फर्द जुर्म आज हो रही है जा रही है। भाई किसी शहरी को आप इसलिए रखें कि जी फर्द जुर्म आयद हो रही है, क्यों नहीं यही अदालत ने पूछा कि आपने इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं करी? नहीं, जब सारी बातें मुकम्मल हुई और उससे पहले नियाज़ साहब ये जलसों की तकरीर नहीं, ये तो अदालतों ने खुद डेट दी थी कि हम इस तारीख को इंडाइटमेंट करेंगे। जब हुकूमत नहीं आई थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे पहले भी तारीखें देती रही, उसमें इल्तवा हुआ और फिर जब हुकूमत में आए तब भी मुसलसल इल्तवा होता रहा था। तो ये जलसों की बात नहीं, तो अदालत ने खुद डेट दी थी कि इस तारीख को हम इंडाइटमेंट करेंगे। तो अब जो केस इंडाइटमेंट की तरफ जा रहा हो वो ट्रायल होने से पहले ही खत्म हो जाए तो उस पर शकूक शुबात तो होंगे उस एजेंसी की परफॉर्मेंस पे जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कौन सा इटालियन माफिया के गॉडफादर के अंदर की वो ऑपरेशन था जिसके अंदर उनको फर्द जुर्म आयद करनी थी, तो उसके लिए उनको साल लग गए, 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए। आप अभी कह रहे थे जी कि रिजवान को FIA ने, अब इमरान खान साहब की जो जलसों की तकरीरें अगर वही हमने सुन के और दलाइल देने हैं कि जी रिजवान ने चूंकि अलहदा हो गया तो उसको हार्ट अटैक हो गया, तो ये भी इसमें प्रेशर है। मैं आपका या महमल का या लीना का या किसी एक का नाम अब्बास का, अगर मैं जलसों के अंदर बगैर अगले बंदे को, इमरान साहब जो बात कर रहे होते हैं वो एक सुन रहा होता है, तो उन्होंने एक हवाला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन फैक्ट तो है कि सवाल तो खड़ा होता है। वो लोगों ने कैसे, वो बेचारे जिनके साथ जिन्होंने ऐसी सलूक किया कि उनके जलसों में जब वज़ीर आज़म होते होने के नाते से कौमी नशियाती दायरे पे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उसके, आप ये तो बोहतान के दर्जे में आते हैं जिस दर्जे की हम यहाँ बात करते हैं, फैसले सुनाने शुरू कर देते हैं, ज्यूरी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं। आप अगर किसी मुल्क में कभी अल्लाह के फजल कर से
आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल करता है, जिसमें हर शहरी पाकिस्तानी शहरी को के बुनियादी हकूक है, को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, वो कभी लेटेंट स्पिरिट में नाफिज कर दिया जाता। ये ऊपर इंस्पेक्टर जज सुप्रीम कोर्ट के केस के कुछ हदायत हैं। जब डॉक्टर रिजवान साहब ने ये केस छोड़ा तो उन्होंने जो कुछ उनकी चैट्स सामने आई, जिन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसमें ये बात सामने आई कि उन पर दबाव था। उन्होंने ये हुकूमत तब्दील होने से गालिबन 1 या 2 दिन पहले केस छोड़ दिया था। उन्होंने उनकी डेथ के हवाले से इमरान खान साहब जो भी बयानियां बनाए वो एक तरफ है, उन्होंने दबाव की वजह से केस छोड़ा। ये चैट सोशल मीडिया पे सामने आई थी। जो प्रोसिक्यूटर था उसको बाकायदा खत लिख के कहा गया कि आपने इस केस में मजीद जो है वो प्रोसिक्यूशन का काम नहीं करना है। ये तो हकायक है, इससे तो नहीं कोई मुंह फेर सकता ना। मैं शहजाद, आप अच्छे भले जिम्मेदार आदमी हैं, एक चीज की 2 टांगे नहीं है, लोकस स्टैंडाई नहीं है, प्राइवेट में मैं आ रही हूँ और हम उसको यहाँ पे जब जियो पे पेश कर रहे हैं और आप जैसे जिम्मेदार भी पेश करते हैं, तो आप ऐसे तो आप गवाही दे दें कि जिनके सामने बात की है, किसी की जरूरत होनी चाहिए बताए कि मेरे सामने डॉक्टर रिजवान है, और फिर अदालत टेस्टिफाई करे कि वो गवाह ठहर सकता है नहीं ठहर सकता। इस तरह के जो इल्जाम सर वो आपको जिम्मेदारी से ही बता रहे हैं शहजाद, नहीं बोलना और सिर्फ झूठ बोलना है, उसके नूरे पर सीरत को लेके हम जो है उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो इस मुल्क के अंदर। नहीं सर, शहजाद ने आपको बड़ी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया है कि वो कुछ मैसेजेस का हवाला दे रहे हैं जो व्हाट्सएप चैट भी आई है। मुझे न्याजी साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं? नहीं एक सेकंड जरा 1 मिनट, आई थिंक महमल 1 सेकंड मुझे बस दीजिएगा महमल, मैं शहजाद का पहले मौक़िफ़। न्याजी साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, जब हुकूमत में थे, तो वो इदारों पे दबाव डालते थे? हमारे सबके सामने है, इदारों पे था, बशीर मेमन पे दबाव था, FIA पे दबाव था, नैब को उन्होंने नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया हुआ था। ये हकायक हमारे सामने है कि इमरान खान के दौर में ये हुआ। क्या न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब इदारों पे बिल्कुल दबाव नहीं डालते, वो इदारों को आजाद छोड़ देते हैं, वो इदारों को कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो तहकीकात करनी है करो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये निजाम है? क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें, हुकूमतें इस तरीके से ऑपरेट करती हैं? तो अगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक है। इस केस में ये बात हमें पता है कि जो ये केस के शहजाद न्याजी साहब की तब्दील हुए, न्याजी साहब का काउंटर सुन लीजिए जरा। जो प्रोसिक्यूटर थे वो तब्दील हुए, जो तब्दील हुए, राना। अच्छा आप सुन लें, वाजिद जिया जो JIT का सनद याफ्ता है, इसको सीधा जाके पहली पोस्टिंग क्या मिली? DGFA मिली। उसके बाद आप कहते हैं जी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे शहबाज शरीफ आया उन्होंने कहा जी FIA प्रोसिक्यूटर नहीं चेंज कर सकती, उन्होंने नहीं चेंज किया। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकती, नहीं की। सुप्रीम कोर्ट सो मोटा ले रहा है, जो उसके 4 साल जावेद इकबाल पे, अरशद मलिक जज पे किसी पे नजर नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिए सो मोटे आने के ऊपर। और फिर उसके बाद जो जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रेड 18, 20 के बंदे जो है उनके सामने पेशे भुगत रहा था, बड़े उसने बंदे अपने लगा लिए थे। ये JIT नवाज शरीफ के ही बंदे तो लगे थे, तो फिर न्याजी साहब उस वक्त जब ये JIT बनी थी और ये जब आप कह रहे हैं कि उसमें वाजिद जिया साहब को डाला गया, दीगर लोगों को डाला गया, उस वक्त मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी। इमरान खान उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन जो उसके आर्किटेक्ट थे फिर वो कौन थे? वो इमरान खान तो नहीं थे उसके आर्किटेक्ट। आपका मतलब ये है ना कि शहबाज शरीफ तो भी आए हैं, तो मैं तो बता, आपका मतलब ये था कि शहबाज शरीफ अपने बंदे लगाते थे। मैं एक बार मज़हर साहब की राय इसमें जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज जरूर ऐड करूंगी। साल की सजा मुझे प्लीज मुझे छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, मुझे प्लीज मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू करने दीजिए।